रामपुर के इलाके में नाले से 1.5 साल बच्चे की लाश बरामद हुई है। 2 बहनों का इकलौता भाई अमीर हुसैन 27 दिसंबर को लापता हुआ। बच्चे की लाश गुज़श्ता रोज नाले की सफाई करते हुए मिली। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। क्या तफसीलात है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदी सामिया सईद से, जो कि इस वक्त मुतासरा खानदान के साथ ही मौजूद हैं। जी सामिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके रामपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और जो है वो अमीर हुसैन, जो कि 1.5 साल का बच्चा था, जिसकी लाश जो है वो गंदे नाले से बरामद हुई है। और लगभग जो है अमीर हुसैन को जो है वो वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको अगवा किया गया था। 27 दिसंबर को जो है वो अगवा हुआ था और उसकी लाश जो है वो कल 14 जनवरी को जो है वो वालिदैन के हवाले की गई है। और यहाँ पर जो है वो सारी फैमिली, सारा इलाका ही जो है वो सोगवार दिखाई दे रहा है। मेरे साथ उनकी वालिदा भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, बच्चा जो है वो किस तरह से आपको पता लगा कि वो भी अगवा हो चुका है? 26 दिसंबर को मैं अपनी वालिदा के घर गई थी छोटी बेटी को लेके। 27 दिसंबर को हम लोग सारे अपने घर में बैठे हुए थे, बाहर डोर के सामने दरवाजे में। तो मेरा बेटा जो है ना, बाहर चीज़ खाते खाते बाहर गया। मेरे भतीजे ने मुझे आके बताया कि पप्पू अमीर हुसैन बाहर चला गया। मैं उसको पकड़ने के लिए बाहर गई थी, लेकिन वहाँ मेरा बेटा नहीं था। उसी लम्हे हमने उसको बहुत तलाश किया, लेकिन मेरा बेटा वहाँ नहीं था। हम तो सुबह 5 बजे तक उसको ढूंढते रहे, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिला वहाँ से। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फैमिली काफ़ी गमगीन दिखाई दे रही है। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो घर से बाहर निकला था और उसके बाद बहुत तलाश जारी रखी, लेकिन नहीं मिला। फिर पुलिस में जो है वो मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, मेरे साथ वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, आपने मुकदमा दर्ज करवाया, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की है, पुलिस भी ढूंढती रही है, हम भी ढूंढते रहे हैं, लेकिन जो बंदा लेके गया उसने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। किसी कैमरे में कोई वीडियो नहीं आई है उसकी, कोई पता ही नहीं चला उसका। रात का टाइम था तो कोई समझ नहीं आई हमें। अच्छा सर, ये बताइएगा, किसी पर शक है? शक किस पे करें, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उधर आसपास का बंदा है कोई, जिसने ये कदम उठाया ना, उधर आसपास का ही बंदा है। जी बिल्कुल, पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। और जो है वो बच्चे का पोस्टमार्टम जो है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अलबत्ता जब रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा कि क्या ऐसी वजूहात थीं, या तो बच्चे को कत्ल किया गया है या बच्चा अगवा हुआ था, क्या सूरत हाल जो है वो पेश आई थी। तो यहाँ पर वालिदैन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी इंतज़ार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जब आएगी तब पता चलेगा। और अलबत्ता पुलिस की जानिब से जो है वो तफ्तीश अभी भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। वहदत रोड मुस्तफ़ा टाउन में वाक़ई घर में आग लग गई। आतिशज़दी के नतीजे में बुजुर्ग शहीद झुलस कर जाँ बहक हो गए। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 65 साला मोहम्मद शबान के नाम से हुई है। रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ियाँ मुतवक्किल मौके पर मौजूद। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कमरे में हीटर के बायस आग लगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वहदत रोड मुस्तफ़ा टाउन में वाक़े घर में आग लग गई। आतिशज़दगी के नतीजे में बुजुर्ग शहरी झुलस कर जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 65 साला मोहम्मद शबान के नाम से हुई। रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ियां मौके पर मौजूद। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू काम के मुताबिक कमरे में हीटर के बायस ये आग लगी है। वहदत रोड मुस्तफ़ा टाउन में वाक़े घर में आग लग गई है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही एलपीजी माफिया भी सरगर्म हो गया। मांग बढ़ते ही माफिया ने एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहर में ओगरा रेट पर अमल दरामद न हो सका। एलपीजी मनमाने निर्ख पर फरोख्त होने लगी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फहद अमीन से। फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहर में एलपीजी की तलब भी बढ़ गई है और इसकी तलब बढ़ने से माफिया जो है वो सरगर्म हो चुका है। एलपीजी माफिया की जानिब से एलपीजी की कीमतों में मनचाहा इजाफा किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी जो है वो 280 रुपये से लेके 330 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। ओगरा की जानिब से जो माह जनवरी के लिए एलपीजी का रेट मुकर्रर किया गया है वो 220 रुपये फ़ी किलो है, मगर शहर में कहीं भी 220 रुपये फ़ी किलो एलपीजी दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका।
अच्छा सर बताइएगा, एलपीजी की कीमत बढ़ गई है, 220 रुपये फ़ी किलो एलपीजी की कीमत है। तो मजबूरी है ना, हम रोटी की खातिर कर रहे हैं ये काम। मजबूरी ना हो तो ये 500 रुपये भी है। बाहर शहरों में 350 रुपये भी बिक रही है। अरे कहते लेनी तो ले, नहीं तो जाओ, ये हिसाब है। लाहौर में कितनी मिल रही है एलपीजी? लाहौर में 350। तो कितनी परेशानी हो रही है महंगी होने से? परेशानी नहीं तो ज़्यादा ही हो रही है। रोटी की खातिर कर रहे हैं हम तो, रिक्शा चलाते हैं, रात को 1000 रुपये बड़ी मुश्किल इकट्ठा करते हैं, ये बात है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि बड़ी जो है वो परेशानी बनती है जब एलपीजी की कीमतें बढ़ जाती हैं। ओगरा की जानिब से जो 220 रुपये फ़ी किलो रेट मुकर्रर किया गया है, उस पर एलपीजी कहीं भी दस्तयाब नहीं है और ओगरा जो है वो अपने कीमतों पर अमल दरामद करने में इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो घरों में कुदरती गैस का प्रेशर लो हो जाता है, तो शहरी लोगों को मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और जैसे ही एलपीजी की तलब बढ़ती है तो माफिया की जानिब से इसकी मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है और इसकी कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं। इन कीमतों के बढ़ने से दुकानदार भी परेशान हैं। उनका कहना है कि जो प्लांट हैं, एलपीजी के प्लांट हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो महंगी एलपीजी देते हैं और इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्लांट की कीमत जो है वो 278 रुपये फ़ी किलो है। तो मजबूरन जो दुकानदार हैं उन्हें भी 280 290 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त करनी पड़ती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मामला, पंजाब हुकूमत का हंगामी तौर पर आला सतह का इजलास शुरू। इजलास में सूबाई वज़रा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान शरीक। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और समाजी अदम इस्तेहकाम के खिलाफ इक़दामात पर रिपोर्ट पेश। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान के हर एक्शन पॉइंट पर पेशरफ का जायजा। सूबाई सतह पर सिक्योरिटी और समाजी पॉलिसी को मजीद मौसर बनाने से मुतालिक फैसले होंगे। क्या तफसीलात जाने के ब्यूरो चीफ हसन रजा से जी आगाह कीजिएगा। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक जो है आज हंगामी सतह पर जो है एक आला सती इजलास तलब किया गया, जिसमें जो है पंजाब हुकूमत के हवाले से सोशल पॉलिटिकल स्टीयरिंग और रिव्यू कमेटी ने तमाम मामलात का जायज़ा लिया। इस इजलास में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और समाजी अदम इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ इक़दामात पर जो है वो रिपोर्ट पेश की गई। पॉलिसी, सियासी और इंतज़ामी सतह पर हम आहंगी का जायज़ा, पॉलिसी का जो है वो उस पर गौर किया गया कि जो लास्ट मीटिंग में इक़दामात के लिए डिसीजन लिए गए थे, डायरेक्शंस दी गई थी, उस पर किस हद तक अमल दरामद किया गया, उस पर मुफस्सल रिपोर्ट इजलास में पेश की गई। नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान के हर एक्शन पॉइंट पर जो है वो पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है। साउथ पंजाब में अंडर डेवलप एरियाज़ में एजुकेशन बढ़ाने से मुतल्लिक जो है मुतलका सेक्रेटरी ने रिपोर्ट पेश की और उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद के इक़दामात जारी किए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो दहशतगर्दी के खात्मे और अदम इस्तेहकाम को कम करने और उलमा कराम के हवाले से उनके साथ जो है उनको एक पेज पर लाने के हवाले से जो इक़दामात किए गए, उस पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई और यही बताया गया कि अमन कमेटी की तश्कील नो की जा रही है। इमाम मसाजिद के इंतखाब और इख्तियारात के लिए तहसील की सतह पर कमेटियाँ कायम की जा रही हैं। बैनुल इज़लाई सरहदों पर चेक पोस्ट से हवाले से जो है वो तफसीली जो है वो बातचीत जारी है। इसी तरह सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंतहा पसंदी पर कंट्रोल के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कमेटी की नो, जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों मसालिक के दरमियान तनाज़ों पर ख़ात्मे के लिए प्लेटफार्म मुहैया करेगी। ये भी इजलास में जो है सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। इमाम मसाजिद के इंतखाब और मुतलका मामलात पर पॉलिसी जो तश्कील दी जा चुकी है उसके हवाले से भी इजलास में ब्रीफिंग दी गई और इसके साथ साथ इसी इजलास में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से जो महकमा दाखिला पंजाब को वफाकी सतह से जो डायरेक्शंस मिली थी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने के लिए और पंजाब के मदारिस को उनकी जो है वो पंजाब चैरिटी कमीशन के साथ उसके रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं वो भी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलें नगाह करने के लिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मामला, पंजाब हुकूमत का हंगामी तौर पर आले सतह का इजलास शुरू। इजलास में सूबाई वज़रा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की है।